ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव का आज हो रहा है समापन। समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान से विभूषित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 15 दिन के जल उत्सव का शुभारंभ किया। और छठ महापर्व के तहत कल शाम डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। अब समाचार विस्तार से। नवा रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राज्योत्सव का आज समापन हो रहा है। समापन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। समापन कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान से विभूषित कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के कलाकारों के लिए अनेक घोषणाएं की। आज के शुभ अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा लोक संस्कृति का देश विदेश में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से बनाए गए छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन भुगतान नियम 2021 के संबंध में घोषणा करता हूं कि कला, संगीत, नृत्य, नाट्य एवं गायन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण प्राप्त कलाकारों के लिए एक विशिष्ट ग्रेड A1 निर्धारित किया गया है। दूसरा, समस्त ए श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 किया जाता है तथा 20 श्रेणी कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 को बढ़ाकर 24 किया जाता है। राज्योत्सव के अंतिम दिन आज शाम होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत छत्तीसगढ़ी लोक गायक अनुराग शर्मा द्वारा अनुराग स्टार नाइट, इंडियाज गॉट टैलेंट के प्रतिभागी और मल्लखंब के खिलाड़ी मनोज प्रसाद तथा सवी श्रीवास्तव अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा पवनदीप तथा अरुणिता के द्वारा गायन की प्रस्तुति होगी। इससे पहले कल राज्योत्सव के दूसरे दिन राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है और युवा अवस्था में ही इस राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने लोगों से अपनी विरासत को सहेजने और छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेने की अपील की। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और खेल तथा युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के लिए ई-रेत संगवारी एप्लीकेशन 1.0 को लॉन्च किया। इस अवसर पर करियर काउंसलिंग के लिए करियर इन्फॉर्मेशन सेंटर का भी शुभारंभ हुआ। केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी के निवेश को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 15 दिन के जल उत्सव का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान नदी उत्सव की तर्ज पर जल उत्सव मनाने का विचार सामने रखा था। नीति आयोग ने कहा है कि जल उत्सव 24 नवंबर तक 20 आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में मनाया जाएगा। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा किया गया है। एक पखवाड़े के दौरान विशिष्ट व्यक्ति और स्थानीय नेताओं द्वारा जल बंधन संकल्प दिलाया जाएगा और जल संपदा पर तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी। हसदेव अरण्य को खनन मुक्त करने और संरक्षित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। न्यायाधीश सूर्यकांत और उज्जवल भूयान की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार के साथ राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और 2 कंपनियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का आज सामान्य प्रेक्षक जी रेखा रानी ने निरीक्षण कर तैयारियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदान सामग्री और बैलेट बॉक्स की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि स्ट्रांग रूम की निगरानी चुनाव आयोग द्वारा तय सुरक्षा मानकों के अनुसार की जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छठ महापर्व के दूसरे दिन आज लोहंडा और खरना की रस्म अदा की गई। आज शाम से छठ व्रतियों का खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि छठ महापर्व के तीसरे दिन कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य देने के लिए रायपुर के महादेव घाट पर 30,000 से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है। इस दौरान सुप्रसिद्ध लोक गायिका कल्पना पटवारी, गायत्री यादव, परिणीता राव पटनायक और छत्तीसगढ़ी लोक गायक दुकालू यादव की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। इसके बाद महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा दुर्गा पूजा और दीपावली के बाद अब छठ पूजा के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे द्वारा इस वर्ष 7,724 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल 4,500 विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रायपुर सनतनगर, दुर्ग अमृतसर और बिलासपुर हड़पसर के बीच छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी गई है। सनतनगर रायपुर के बीच 2 फेरों के लिए चलाई जा रही ये ट्रेन सनतनगर से रायपुर के लिए 7 और 14 नवंबर को रवाना होगी। वहीं रायपुर से सनतनगर के लिए ये ट्रेन 8 और 15 नवंबर को चलेगी। इसी प्रकार दुर्ग अमृतसर स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 7 और 10 नवंबर को तथा अमृतसर से 9 और 12 नवंबर को 2 फेरों के लिए चलेगी। वहीं बिलासपुर हड़पसर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से हड़पसर के लिए 8 नवंबर को और हड़पसर से बिलासपुर के लिए 9 नवंबर को 1 फेरे के लिए चलाई जाएगी। बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के झाकी गांव में आज एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में करीब 25 मजदूर घायल हो गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बेमेतरा संवाददाता सुजीत शर्मा। नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम झांकी के पास मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया, जिसके चलते 25 लोग घायल हो गए हैं। सभी को नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही अनुभागीय अधिकारी व तहसीलदार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ पहुँचे और उन्होंने घायल मजदूरों का हाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के नए ट्रॉमा सेंटर में कल लगी आग की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी को घटना की तकनीकी टीम से जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने 3 दिन के भीतर नए ट्रॉमा सेंटर को ठीक करने को कहा है। सक्ती जिले के राइस मिल संचालकों ने कस्टम मिलिंग की नई नीति का विरोध किया है। आज राइस मिलर्स ने मार्कफेड के प्रबंध संचालक को पत्र सौंपकर नए सत्र में कस्टम मिलिंग नहीं करने का ऐलान किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कस्टम मिलिंग की नई नीति को स्वीकृति दी गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। इस ट्रेन को श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जांजगीर चांपा जिले में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी के मामले में शिक्षक मनमोहन सिंह गोंड के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गरियाबंद जिले में देवभोग थाना क्षेत्र में डोहेल गांव के पास 4 पहिया एक वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई।
गई। जांजगीर के नैला फाटक के पास ट्रेलर की चपेट में आने से एक वकील की मौत हो गई। कोरबा जिले में कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मदनपुर मोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी जिले के हरदी बाजार बाईपास रोड के पास ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। दुर्ग जिले में जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुड़पार में घर के बाहर सफाई करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बेमेतरा में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र 11 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और कांकेर के न्यायालय परिसर में आज भालू घुस गया और झाड़ियों में छिप गया। वन विभाग के हमले ने वहां पहुंचकर भालू को जंगल की ओर भगा दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव का आज हो रहा है समापन। समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान से विभूषित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 15 दिन के जल उत्सव का शुभारंभ किया। और छठ महापर्व के तहत कल शाम डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।